हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एचडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में वेटनरी फार्मेकोलॉजी पशु चिकित्सा औषध विज्ञान सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 5 औषधियों का संयोजन, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग का अध्ययन करेंगे। कल हमने इसी टॉपिक में या इसी लेसन में कंपाउंडिंग के बारे में अध्ययन किया था। कंपाउंडिंग औषधियाँ जो बनाते हैं या औषधियाँ मिश्रण तैयार करते हैं या लिक्विड तैयार करते हैं और उसके बाद में उनको पशु को देने के लिए मालिक को देते हैं। तो उसके लिए क्या क्या जो कंपाउंडिंग के लिए पशुधन सहायक को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए वो बताया था। उपचार पर्ची को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और अगर समझ में नहीं आए तो पशु चिकित्सक से पूछ लेना चाहिए। उसके अच्छी तरह से लेबल को पढ़ लेना चाहिए, दवा पर जो लेबल लगा उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। और दवा का माप तोल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसका जो उसमें तराजू में जो बैलेंस में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ये देख लेना चाहिए। और वो पाउडर अगर है जो अगर कोरोसिव नेचर का है, जैसे पलड़े पे कुछ दाग लग सकता है तो उसको कागज़ के टुकड़े पे रख के तोलना चाहिए। दूसरा, उसको पलड़े को साफ़ कर लेना चाहिए, सुखा लेना चाहिए। अगर मान लो जो पाउडर रूपी दवा है उसको हमेशा निकालते समय या डालते समय चाकू का या स्पैचुल चम्मच का उपयोग करना चाहिए। तराजू को काम लेने के बाद में साफ़ कर लेना चाहिए। और अगर कम मात्रा में दवा तोलनी है, जो मात्रा जिस दवा की बहुत कम हो तो उसको तोलने में दिक्कत होती है, तो उसको कैसे तोलें। तो उसमें एक प्रकार का पाउडर मिला लेते हैं जिसको कोई नुकसान नहीं होता पशु को। इसको क्या बोलते हैं, उसको इनर्ट साल्ट बोलते हैं। उसको इनर्ट साल्ट मिला लेते हैं। जैसे मैंने कल आपको एक उदाहरण बताया था कि अगर 1/20 ग्रेन हमको कोई दवाई तोलनी है, यानी स्ट्रिक्निन हाइड्रोक्लोराइड अगर हमें तोलना है, स्ट्रिक्निन हाइड्रोक्लोराइड अगर 1/20 ग्रेन तोलना है तो हम उसमें जो है 1 ग्राम स्ट्रिक्निन हाइड्रोक्लोराइड लेके 19 ग्राम उसमें जो कैल्शियम लैक्टेट पाउडर है वो मिला लेते हैं। तो वो सारी दवाई मिलके 20 ग्राम बन जाएगी। और अगर उसके 20 पुड़िया बना लेंगे हम, उसके 1 ग्राम की 20 पुड़िया बना लेंगे तो हर 1 ग्राम की पुड़िया में 1/20 ग्रेन स्ट्रिक्निन हाइड्रोक्लोराइड आ जाएगा और उसको देने में आसानी रहेगी। तो ये एक तरीका था कम मात्रा में दवा को तोलने का। अगर दवा तोलते हैं जिसकी मात्रा बहुत कम होता है, हम कैसे तोलें, तो उसको इनर्ट साल्ट में मिला के तोलते हैं। बाकी मैंने आपको बताया था उस पर लेबल वगैरह लगा देना चाहिए। अगर जहरीली दवाई है तो लाल अक्षरों से नाम लिख देना चाहिए या उस पर खतरा वगैरह ऐसा कुछ लिख देना चाहिए। और दवा को मिलाने के लिए ऑइंटमेंट स्लेब के बारे में आपको बताया, पेस्टल मोर्टार के बारे में बताया और गैलीपोर्ट, ये कल हमने आप पढ़ चुके से। पुड़िया कैसे बनाते हैं दवा की, वो जो आप जब प्रैक्टिकल में आओगे तब आपको समझाएंगे। आज का जो लेक्चर है वो है औषधियाँ देने की विधियाँ, यानी रूट्स या मेथड्स ऑफ डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन्स, यानी औषधियाँ कैसे देते हैं। तो अब ये औषधियाँ देना मतलब क्या है, मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन्स जो है वो क्रिया है जिसके द्वारा पशुपालकों को दवा वितरण की जाती है। यानी पशुओं की दवा जो है पहले पशुपालक को देते हैं ताकि वो पशुपालक अपने पशु को दवाई पशु पे यूज़ करेगा, या उसको पिलानी है या उसको किसी चीज़ में देनी है या उसको चटानी है या उसके चमड़ी पे लगानी है, उसको नहलाना है, जो भी करना है तो हम उसको दवाई जो है पशु मालिक को वितरण करते हैं अथवा दी जाती है, उसे जो है डिस्पेंसिंग बोलते हैं। जो दवाई हम पशुपालक को देते हैं पशु को लगाने के लिए, देने के लिए, उसको उस मेथड को बोलते हैं डिस्पेंसिंग। और उसमें कई प्रकार की विधियाँ हैं। दवाइयाँ हम कई प्रकार से दे सकते हैं, उनके क्या क्या तरीके हैं वो आपको आज मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले चूर्ण या पाउडर। चूर्ण आप जानते हो, पाउडर भी आप जानते हो। वो दवाई पाउडर के रूप में होती है, वो उसको कैसे देते हैं। अगर मान लो दवाई जो है चूर्ण के रूप में हो या पाउडर के रूप में हो, जो पशु को देनी हो या पशु मालिक को देनी हो, तो उसे साफ यानी बिना काम में लिया हुआ कागज़
उपयोग में लेना चाहिए उसको। और उसके या छोटी छोटी प्लास्टिक की थैलियाँ आती है बाज़ार में आजकल, जो बाद में बंद हो जाती है ऑटोमेटिकली, वो बंद होने की सिस्टम होता है उसमें वो पाउडर की दवाई खुराक जो उसमें डाल देनी चाहिए। या कागज़, साफ कागज़ का टुकड़े टुकड़े करके ना उसके ऊपर जितनी दवाई है उसको डाल दो, फिर उनकी पुड़ियाँ बना लो। अब ऐसी औषधियाँ जो है नमी सोखती है, कुछ औषधियाँ हैं जो नमी सोखती है। जरा आपने देखा हो तो कलमी शोरा है, कलमी शोरा जो नौशाद्र जिसे बोलते हैं, जो पेशाब कम आता है पशु को उसको देते हैं। उसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट जो जुलाब का चूर्ण है, अगर पशु को जुलाब नहीं लगती है, उसको कब्जी है, तो हम उसको मैग्नीशियम सल्फेट जुलाब वाला पाउडर बोलते हैं उसको, वो देते हैं। तो ये ऐसे पाउडर है जो नमी को सोखते हैं, वातावरण की नमी को सोख के फिर ये पाउडर रूपी है, जो फिर क्या है कि आपस में जैसे गुड़ की पेशी नहीं होती वैसे ये कठोर हो जाते हैं। तो उससे क्या उसकी जो मेडिसिन की क्षमता होती है काम करने की, असर जो करती है पशु में, वो कम हो जाता है। तो ऐसी दवाइयों के लिए जो है थैलियाँ, प्लास्टिक की थैलियों का काम में लेना चाहिए, जो बंद हो सकती हो, जिसमें हवा नहीं जा सकती अंदर। या फिर क्या है कि मोम की परत चढ़ा हुआ कागज़ आता है, कागज़ होता है जिस पे मोम की परत चढ़ी होती है, उस कागज़ में उसकी पुड़िया बना लेनी चाहिए। तो ये अगर मान लो किसी कागज़ की पूड़ी बनाने हो, अगर हम किसी कागज़ की पूड़ी बनाना चाहें तो उसका चौकोर टुकड़े काट लेते हैं, उसके चौकोर काट में लें तो जिसकी पुड़िया बनानी हो उसको चौकोर कागज़ जो होता है, जैसे अब ये कागज़ है, ये एक कागज़ है, अब इसमें ये चौकोर कागज़ है, ये आपको दिख रहा है, ये चौकोर कागज़ है। इसको अब टेबल पे रख देते हैं, टेबल पे रख के जो दवाई इसके ऊपर डालनी है, पाउडर इसके ऊपर डाल देते हैं, इसके ऊपर पाउडर डाल लेते हैं जितना लेना है। फिर ये इसकी पुड़ी बनाते हैं, तो इसको क्या करते हैं, इसको एक बार ऐसे मोड़ते हैं, इस तरह, देखो मैं आपको मोड़ के बता रहा हूँ, जैसे इस तरह से इसको मोड़ लिया। सेकंड बार जो है उसको इस तरह से मोड़ते हैं, इसके ऊपर यूँ मोड़ दिया, ये 2 बार इसको फोल्ड कर दिया, इसके अंदर दवाई भरी हुई है, फिर इसको इस तरह से मोड़ते हैं और फिर इसको इस तरह से मोड़ते हैं, यूँ मोड़ दिया। अब एक सिरा जो है इसका, ये एक सिरा जो है ये सेकंड वाला जो उसके अंदर इसको डाल देते हैं, सिरे को सेकंड वाले में डाल देते हैं, और ये क्या है, एक प्रकार की पूड़ी बन गई ये। अब इसको आप कैसे करोगे, इसको यूँ गिराओगे करोगे तो ये खुलेगी नहीं, और जब इसको दवाई देनी हो पशु को तो इसको आप यूँ करके खोल सकते हो, इस तरह से खोल लेते हो, इसको खोल के फिर इसके फोल्ड को हटाओ, इसके अंदर जो पाउडर भरा हो उस पाउडर को आप जैसे भी देना हो, गुड़ में मिला के देना हो या जैसे देना हो दे दो। तो ये दवाइयों की पुड़िया बनाते हैं। एक बार मैं आपको इसको समझा रहा हूँ वैसे, लेकिन जैसे ही आपकी प्रैक्टिकल क्लास होगी तब मैं इसको भली प्रकार से आपको बताऊँगा तो आपके समझ में आ जाएगी। अब आता है सेकंड, ये तो पाउडर था, पाउडर या चूर्ण को कैसे डिस्पेंस करते हैं, यानी पशु मालिक को कैसे देते हैं पशु को देने के लिए। सेकंड जो है मिश्रण होता है। मिश्रण किसका बनाते हैं, जो दवाई द्रव रूप में होती है, द्रव का मतलब लिक्विड, लिक्विड रूप में जो दवाई होती है उसका मिश्रण, मिक्सचर बनाना है। तो कैसे बनाते हैं, इसमें औषधि को पानी अथवा अन्य विलायक में घोल कर बनाते हैं। यानी ये मिश्रण जो है ये द्रव होता है, द्रव रूपी दवा होती है, यानी या तो पानी में या किसी तेल में जो पाउडर होता है उसको मिला लेते हैं। तो इसका जो पानी है या जो ऐसी चीज़ उसको विलायक बोलते हैं जिसमें हम घोलते हैं, तो उसको बना लेते हैं। मिक्सचर जो है, जो दवाई लिक्विड दवाई बनाते हैं वो हमेशा चौड़े मुंह की कांच की बोतल में ही रखनी चाहिए, और उस पर कांच का ढक्कन लगाकर बोतल में रखा जाता है। यानी कांच की बोतल हो, चौड़े मुंह की हो, और उस पर कांच का ढक्कन लगा हो, उसमें ये दवाई घोल के उसमें रखते हैं। तो ये मिश्रण को, अब इसमें क्या क्या सावधानी रखनी है, अगर आपने मिश्रण बना के कांच की बोतल में रख के कांच का ढक्कन लगा दिया चौड़े मुंह की बोतल में, तो उसमें सावधानी क्या क्या रखनी है, उसमें मिक्सचर का नाम जो है बोतल पे साफ साफ अक्षरों में लिख देना है। मतलब लेबल लगा के कागज़ पे लिख के लेबल उस पर लगा देना है, साफ अक्षरों में नाम लिख के उसका मिश्रण का, मिक्सचर का।
दूसरा, जब मिक्सचर वितरण किया जाए, जब आप उस जो मिश्रित दवाई है, लिक्विड दवाई जो है, जिसको मिक्सचर या मिश्रण बोलते हैं, जब वो दवाई देनी हो तो सबसे पहले उस बोतल को हिला लेना चाहिए। बोतल को हिलाने से क्या होगा, सभी जो औषधि जो अंदर है वो समान रूप से उस लिक्विड में मिल जाएगी। उस बोतल को आप अगर हिलाओगे आप, तो वो दवाई जो है वो समान रूप से उसमें मिल जाएगी। और अगर मान लो उस मिक्सचर में, जो मिक्सचर आप दवाई का बना रहे हो, उसमें अगर एक से ज़्यादा दवा मिलानी पड़े, एक से ज़्यादा दवाइयाँ उसमें मिलानी पड़े, तो उड़नशील पदार्थ अथवा जहरीला पदार्थ, अगर कोई मान लो ऐसा पदार्थ जो उड़नशील है, जो वेपोरेट होता है, हवा में उड़ सकता है, ऐसे कई मेडिसिन होती है जो उड़ती है हवा में, उनको मेडिसिन को, या पॉइजनस मेडिसिन, कुछ विषैली दवाइयाँ होती है, जैसे कुचिला वगैरह, ये विषैली दवाइयाँ हैं, कुचिला, तो उनको आखिर में मिलाना चाहिए। यानी जो दवाई उड़ती हो हवा में या जो जहरीली हो, उनको पहले दवाइयाँ, दूसरी दवाइयाँ मिला के लास्ट में उनको उस लिक्विड में मिलाना चाहिए। बोतल पर उसकी खुराक जो है वो लाल स्याही से, ये लास्ट में क्यों मिलाते हैं कि जो लास्ट में पॉइजनस मेडिसिन जो है, जहरीली दवा मिलाते हैं, ताकि आपके हाथ में भी लग जाए तो आप उसके बाद में हाथ धो सकते हो। नहीं तो अगर आपने पहले ले लिया शुरू में, फिर बीच में कुछ हो गया तो कहीं उसका टच हो जाए कहीं, तो नुकसान करती है। और जो दवा हवा में उड़ती हो, वो अगर आपने पहले लगा ली तो वो जब तक आप दूसरा मिश्रण बनाओगे वो उड़ती रहेगी। इसलिए मिश्रण बनाने के लास्ट में उस दवाई को मिलाना चाहिए जो दवाई उड़ती हो। तो ये कुछ सावधानियाँ थी मिश्रण बनाने के लिए। जो आप लिक्विड में मिश्रण बनाते हो या मिक्सचर बनाते हो, उसके लिए ये 3 चीज़ें ध्यान रखने वाली है। तो ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि दवाई का मिश्रण तैयार करते हुए या मिक्सचर बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये है। उसके नेक्स्ट में जो है दवा देने का तरीका, वो है चटनी। इसको जिस प्रकार से अपने चटनी खाते हैं ना, चटनी बना के रोटी पे लगा के खाते हैं, बिल्कुल सेम ये उसी तरह से चटनी तैयार करते हैं। गुड़ में, शीरे में, शीरा जो होता है वो फैक्ट्री का बाई प्रोडक्ट होता है, जहाँ गुड़ बनता है उसके अंदर जो बचता है लास्ट में वो शीरा होता है। और शहद है, गुड़ है, शीरा है, उनको काम में लेते हैं, जिसको वो पाउडर जो उसमें मिला के उसको चटनी के रूप में बना लेते हैं। और उनको चटनी को जो है पशु के जीभ पे और मसूड़ों पे लगा देते हैं, जिससे वो चाटता है और उससे पेट में चली जाती है और उससे अच्छा उसका मेडिसिन का असर होता है, जिस काम के लिए हम उसको देते हैं। तो ये जो चटनी तैयार करते हैं उसको बनाने के लिए शीरा, जो गुड़ बनाते हैं, खांड बनाते हैं, उसका जो बाई प्रोडक्ट है वो शीरा होता है। और गुड़ है, ये आप जानते हो, शहद है, उनमें मिला के चटनी बनाते हैं। और इन्हें रखने के लिए गैलीपोट मैंने आपको कल के लेक्चर में पेज नंबर 24 पे बताया था। गैलीपोट एक साइड में डायग्राम दिया हुआ, गैलीपोट, वो गैलीपोट होता है जिसमें इस चटनी को रखते हैं, जिसके ऊपर एक ढक्कन रखा रहता है। और दूसरा क्या है, चीनी या मिट्टी के चौड़े मुंह वाले बर्तन जो है उनमें इसको चटनी को रखते हैं। या मोम लगा हुआ पेपर, जिस पेपर पे मोम लगा हुआ उसके ऊपर भी चटनी को रख सकते हैं। तो ये चटनी के रूप में मेडिसिन डिस्पेंसिंग का तरीका है। फिर उसके बाद में आता है छोटी गोली तो आपने देखी है, गोली खाते हैं जो बाज़ार में मिलती है, गोलियाँ बच्चे खाते हैं, वैसे ही उसको गोली बोलते हैं। ये ठोस अथवा अर्ध ठोस पदार्थ से बनती है। जो पदार्थ ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं या सेमी सॉलिड होते हैं, उनसे ये गोलियाँ बनाते हैं। और वो क्या है, आकार में गोलाकार होती है, गोलाकार, यानी गोली जो गोल होती है, आप बाज़ार में बच्चे जो खाते हैं गोलियाँ, और इन्हें डिब्बी में रखते हैं, पिल बॉक्स बोलते हैं, जिनमें गोलियाँ रखते हैं, उसमें इन गोलियाँ रखते हैं। अगर पदार्थ की मात्रा 1 ग्रेन से कम हो तो उसमें इनर्ट सब्सटेंस, यानी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला पदार्थ, जैसे कैल्शियम लैक्टेट मिलाकर वो बनाते हैं। वो मैंने आपको तरीका कल बताया था, आज भी मैंने शुरू में बताया था कि अगर 1/20 ग्रेन दवा को तोलना हो तो पहले उस दवा को 1 ग्रेन तोलते हैं, फिर उसमें 19 ग्रेन जो है, अगर 20 पुड़ियाँ बनानी हो उसके 1/20 भाग लेना हो ग्रेन का, तो उसमें 19 ग्राम जो है इनर्ट साल्ट, जैसे कैल्शियम लैक्टेट वगैरह मिला लेते हैं, और फिर उसके 20 पार्ट कर लेते हैं। तो उससे 1-1 ग्राम की पुड़ियाँ बनेंगी, और 1 ग्राम की पुड़ी में 1/20 ग्रेन जो है, 1 ग्रेन की जो पुड़ी है उसमें 1/20 ग्रेन जो है वो मेडिसिन जो आपको कम मात्रा में तोलनी थी वो आएगी।
इसके आगे आता है बोल। बोल का मतलब है जो बोल के टाइप की होती है, बोल के टाइप की गोली बना लेते हैं, और एक होता है बोलस। तो जो बोल होता है, जिस प्रकार से खेलने वाली बोल है, वैसे अगर मेडिसिन की स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो वो बोल बोलते हैं। और ये बोल जो है ये हमेशा घोड़े में दी जाती है। घोड़े को हमेशा बोल देते हैं ताकि वो जो है उसको घोड़े के मुंह में दे देते हैं, जिससे वो निगल लेता है बोल। और बोलस जो है, बोलस जो है ये लंबी, मतलब क्या है कि बोलस छोटे आकार में होता है और गोल होता है, लेकिन जो बोलस है वो लंबा होता है। मतलब होता तो मेडिसिन का अगर आपने सल्फा बोलस देखा है, सल्फा की गोली जो लंबी गोली है, लंबाई में होती है, चौड़ाई में कम होती है, लंबाई में ज़्यादा होती है, उसको बोलस बोलते हैं। तो बोलस जो है हमेशा गाय भैंसों में दी जाती है। और बोल जो है BALL बोल, यानी बोल जो है ये हमेशा घोड़ों को दी जाती है। और इसको गुड़, शीरा, शहद आदि दवा में मिलाकर बनाया जाता है। यानी जो पाउडर है उसको गुड़ में, शीरे में या शहद में मिला के उसको सॉलिड रूप में या तो बोल की तरह बना लेते हैं या बोलस की तरह बना देते हैं। तो बोल और बोलस क्या है, ये आप जब आओगे तो वैसे मैंने आपको समझा दिया कि बोल जो है, बोल के रूप में मेडिसिन जो है वो घोड़े को दी जाती है और बोलस के रूप में गाय भैंस को दी जाती है। एक आता है लिनीमेंट। लिनीमेंट का नाम आपने सुना होगा। लिनीमेंट जो है ये अर्ध द्रव्य, अर्ध ठोस होता है, यानी ये सेमी सॉलिड होता है। ना तो ये लिक्विड होता है पूरा, ना ये पूरा सॉलिड होता है। अर्ध सॉलिड या अर्ध द्रव्य, तेल, साबुन अथवा एल्कोहल में मिलाकर बनाया जाता है। कोई भी चीज़ जो पाउडर है उसको तेल में या साबुन में, साबुन का जो लिक्विड है उसमें या एल्कोहल में मिला के उसको लिनीमेंट बना लेते हैं। लिनीमेंट यह नीली भूरे रंग की चौड़े मुंह की बोतल में रखनी चाहिए। इसको लिनीमेंट को जो है नीली भूरे रंग की चौड़े मुंह की बोतल जो होती है उसमें रखना चाहिए, ताकि उसको देखते ही पता लग जाए कि लिनीमेंट है इसमें, ताकि वो अन्य बोतलों से अलग दिखे। इस पर लाल रंग का लेबल लगा दें, उस पर लेबल जो है लाल रंग का लगा दें लिनीमेंट पे, और उस पर लिख दें फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। यानी लिनीमेंट जो हमेशा बॉडी के ऊपर लगाया जाता है, ना कि खिलाया जाता है। लिनीमेंट को खिलाते नहीं है, लिनीमेंट को बॉडी पे लगाते हैं। इस पे लिख देना चाहिए फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, अथवा केवल बाह्य उपयोग हेतु। ये चीज़ें जो है उसके ऊपर लिख देनी चाहिए। फिर आता है लोशन। ये लोशन जो है ये भी लिनीमेंट जैसा ही होता है, लेकिन ये द्रव्य रूप में होता है, यानी इसमें ये लिक्विड होता है एक प्रकार से। जो लिनीमेंट था वो अर्ध लिक्विड होता है, यानी आधा लिक्विड और आधा सॉलिड, आधा लिक्विड आधा सॉलिड होता है, वो होता है लिनीमेंट। और जो लोशन है वो लिक्विड रूप में होता है, यानी ये लिनीमेंट जैसा ही होता है लेकिन द्रव्य रूप में होता है, केवल त्वचा पर बाह्य उपयोग में आता है। यानी ये द्रव रूप में होता है, द्रव लिक्विड उस रूप में होता है, और ये त्वचा में बाहर की साइड में लगाते हैं। एक होता है लोशन कब लगाते हैं, लोशन जैसे घाव वगैरह है उसके ऊपर या चमड़ी के ऊपर लगाते हैं लोशन को। और मल्लम चौथा आता है। नेक्स्ट है मल्लम। मल्लम का मतलब ये भी अर्ध ठोस मुलायम मिश्रण होता है, यानी ये भी पूरा लिक्विड नहीं होता है ना पूरा ठोस होता है, ये अर्ध ठोस होता है और मुलायम मिश्रण होता है, तथा वेस्लिन आदि में, वेस्लिन के अंदर मिला के इसको बनाया जाता है। यानी कोई प्रकार का पाउडर होता है दवाई, उसको वेस्लिन में मिला लेते हैं और अर्ध ठोस और ये मुलायम मिश्रण होता है। इसे भी गैलीपोट में या चीनी मिट्टी के चौड़े मुंह के बर्तन में रखना चाहिए। यानी अगर आपने मल्लम तैयार कर ली ऑइंटमेंट, तो उसको या तो गैलीपोट में, गैलीपोट अपने प्रयोगशाला में जब आपकी क्लास लगेगी तब मैं आपको बताऊंगा कि ये गैलीपोट होता है। एक चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन बाज़ार में मिलते हैं वो चौड़े मुंह के, उनके अंदर जो है इस मल्लम को रखना चाहिए, ताकि उपयोग में लेते समय उसको आसानी से निकाल सके। चौड़ा मुंह इसलिए होता है कि उपयोग में लेने के लिए वो निकालने में आसानी हो, और इस पर भी बाह्य उपयोग के लिए काम में लेते हैं। इसको जो मल्लम है इसको भी शरीर के ऊपर लगाने का काम आती है। एक आता है लेप। लेप का मतलब होता है पेस्ट। ये क्या है, मल्लम तो शरीर पे चिपक जाती है,
मल्लम को अगर आप ऊपर लगाओ घाव पे या कहीं पे तो वो मल्लम चिपक जाती है, लेकिन ये पेस्ट जो है ये मल्लम से कम चिपकने वाला होता है। यानी मल्लम जितना चिपकती है इतना ज़्यादा ये चिपकता नहीं है। कठोर रूप में, अधिक कठोर रूप में दवा होती है, यानी ये ज़्यादा कठोर रूप में दवा होती है। पेस्ट जो है वो ग्लिसरीन या म्यूसिलेज जो है वो एक प्रकार से गोंद को भिगो के बनाते हैं म्यूसिलेज। तो ये पेस्ट ग्लिसरीन या म्यूसिलेज आदि में मिलाकर बनाया जाता है। और ये पेस्ट भी जो है त्वचा के ऊपर लगाया जाता है, पेस्ट भी त्वचा पर लगाया जाता है। तो ये 9 टाइप थे औषधि देने की विधियाँ, ये 9 विधियाँ थी औषधि देने की अलग अलग, जैसे चूर्ण पाउडर है, मिश्रण है, चटनी है, उसके बाद में छोटी गोली पिल्स है, फिर बोल या बोलस है, लिनीमेंट है, लोशन है, मल्लम है और पेस्ट यानी लेप लगाते हैं। जो कई प्रकार के, जैसे मान लो मसल्स में पेन होते हैं या कोई और, या स्किन की डिजीज, उस पर लेप लगाते हैं, चीनी मिट्टी का लेप लगाते हैं कई बार, तो उसको बोलते हैं लेप। तो ये आपका आज का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 5, यानी 5 का मतलब औषधियों का संयोजन और मेथड्स ऑफ डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, या रूट ऑफ उसके औषधियों के मेथड्स हैं, ये औषधि देने की विधियाँ हैं। धन्यवाद।